हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बात की थी बागवानी के बारे में। बागवानी जानकारी के आधार पर बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसीलिए पिछले वीडियो के ड्यूरेशन अधिक होने के कारण उस वीडियो में हमने सिर्फ बागवानी का महत्व और बाग लगाते समय कुछ ध्यान देने वाली प्रमुख बातों के बारे में बात की थी तथा बाग लगाने के लिए उचित भूमि, जलवायु, स्थान आदि का चुनाव कैसे करना चाहिए तथा बाग लगाने के लिए सबसे प्रचलित विधियाँ कौन कौन सी हैं आदि के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में हम बागवानी से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे बाग लगाने हेतु तो पौधों का चयन करते समय जो भी ध्यान देने वाली बातें हैं और बाग में पौधे लगाते समय ध्यान देने वाली बातें, विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों की आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए आदि के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पौधा खरीदते समय एवं पौधरोपण के समय जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए उनके बारे में। किसी भी तरह की बागवानी की सफलता के लिए उचित पौधों का चुनाव और रोपण की सही विधियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि पौधों का गलत चुनाव 30 से 40 साल तक के खेत को अनुत्पादक बना सकता है। मतलब बाग है तो जो भी पौधे लगाए जाते हैं वो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए लगाए जाते हैं, और एक बार पौधे लगा देने के बाद उसमें परिवर्तन करना बहुत नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है पौधे के सही प्रजाति का चुनाव। मतलब पौधे के जो विक्रेता होते हैं, नर्सरी मालिक होते हैं, वो एक ही पौधे की कई प्रजातियों के पौधे मिलाकर बेच देते हैं। देखने में सभी पौधे एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें जब उत्पादन होता है तब उनकी असलियत का पता चलता है। इसलिए कोई भी पौधा खरीदते समय सही प्रजाति की पहचान करके ही खरीदें। देसी पौधे सस्ते होते हैं जबकि कलमी पौधे महंगे होते हैं, इसलिए दुकानदार कलमी पौधों के साथ देसी पौधे भी बेच देते हैं। तो पौधे खरीदते समय तने पर कलिकायन या ग्राफ्टिंग का चीरा देकर ही कलमी पौधे पहचाने जा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है उचित उम्र के पौधों का रोपण करना चाहिए। आपने खुद खरीदा होगा या देखा भी होगा कि लोग बड़े पौधे देखकर ही खरीदते हैं, लेकिन कई बार बड़े पौधे 4-5 साल पुराने होते हैं। लेकिन ये पौधे खरीदने नहीं चाहिए। पौध लगाने के लिए 1 साल से कम उम्र के पौधे ही लगाना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधे की शाखाएं टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और पौधों में एक ही मुख्य तना होना चाहिए, 2 या 3 नहीं। सस्ते और पैसे के लालच में आकर कभी भी झुके रोगग्रस्त पौधे नहीं खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं पौध लगाने के लिए जो पूर्व योजना बनाई जाती है उसके बारे में। इसके बारे में हमने उस वीडियो में बात की थी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम बात करते हैं। पूर्व योजना में भूमि को समतल करना, भूमि में खाद डालना, पानी का प्रबंधन करना, जंगली जानवरों और अनावश्यक प्रवेश को रोकना, वायुरोधी पौधे लगाना, जल निकास का प्रबंध करना, क्षेत्रों का विभाजन करना, खाद के गड्ढे बनाना आदि महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं विभिन्न फलदार वृक्षों की आपसी दूरी के बारे में। बाग लगाने हेतु तो एक निश्चित क्षेत्र में पौधों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में सघन पौधे लगाने से पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन वही पौधे जब एक समय बाद घने हो जाते हैं तो उनसे पैदावार कम होने लगता है, क्योंकि घने होने से बाग में सूर्य का प्रकाश सभी पौधों को ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता है, जिससे पैदावार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न फलदार वृक्षों की आपसी दूरी अलग अलग होती है, लेकिन साथ ही पौधों की किस्म, मिट्टी की किस्म, सिंचाई की सुविधा आदि पर भी पौधों की आपसी दूरी निर्भर करती है। तो आइए बात करते हैं कुछ फल वृक्षों के लगाने की दूरी के बारे में। जैसे आम के पौधे 10 बाई 10 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, लीची के 9 बाई 9 मीटर, पपीता की 3 बाई 3 मीटर, अमरूद की 8 बाई 8 मीटर, अंगूर की 3 बाई 3 मीटर, सेब की 3 बाई 3 मीटर, बेर का 7.5 बाई 7.5 मीटर, केला का 3 बाई 3 मीटर, कटहल का 10 बाई 10 मीटर, आंवले का 9 बाई 9 मीटर, नींबू का 6 बाई 6 मीटर। इसका मतलब कि बाग के कोई भी एक पौधे के आसपास की दूरी, आसपास के चारों तरफ पौधों की दूरी इतनी होनी चाहिए। पौधे की ये दूरी आपस में एक मानक और एक अच्छी मानी जाती है, लेकिन हर जगह पर पानी की व्यवस्था, पौधे की किस्म, भूमि की किस्म आदि के अनुसार कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही बस। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।